Welcome back class 11th. Now we are going to start exercise 10.3 of straight line. First question is reduce the following equation into slope intercept form y is equal to mx plus c and find their slopes and the intercepts. First equation is 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप जब भी कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, सब फर्स्ट स्टेप इज दैट आपको जो c की वैल्यू है दैट मस्ट बी इन राइट हैंड साइड एंड दैट मस्ट बी पॉजिटिव. ओके, एवरीथिंग शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स everything should be on the right hand side, only y should be at the left hand side. यही मैंने किया है, सिर्फ y को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है और सारी चीजों को राइट हैंड साइड में ले गया है. What is the reason? The reason is that we have to compare this equation with standard form of slope intercept form, which is y is equal to mx plus c. So what is the value of m? Minus 2, which is slope, and c 5/3, which is the intercept. Okay. In third part, y is equal to 0. No need to worry. You have to just write it like y is equal to 0x plus 0. So now compare it with y is equal to mx plus c. You will get the value of m 0 and c 0. Y is equal to 0 is what? Y is equal to 0 is the equation of x-axis. X-axis makes an angle of 0 degree with x-axis and it does not intersect y-axis. It intersects y-axis at 0. That's why intercept is also 0. Question number 2. Reduce the following equation into intercept form x upon a plus y upon b is equal to 1 and their intercepts on the axis. एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है, तो जब इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कर रहे हो तो जो कांस्टेंट टर्म है दैट मस्ट बी ऑन राइट हैंड साइड एंड इन पॉजिटिव. 3x plus 2y is equal to 12 कर दिया. डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 12. क्यों किया भाई ऐसा? क्योंकि स्लोप जो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म सिखाया गया है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. इधर 1 होना चाहिए, इधर x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, ये होता है. अब जरा इससे आप कंपैरिजन कीजिए तो इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे 4 एंड 6. सेम इज हियर 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो 2 को तो माइनस नहीं कर सकते, माइनस 3y इज इक्वल टू 2, लेकिन y अपॉन समथिंग होना चाहिए. 2 से डिवाइड किया 1 लाने के लिए माइनस 3/2, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3 अपॉन 2y को मैं y अपॉन माइनस 2/3 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म x अपॉन a प्लस y केवल अकेला रहता है, उसके डिनोमिनेटर पे लाइए इसे माइनस 2 अपॉन 3. x का कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो x अपॉन 0 लिख दिया. तो इंटरसेप्ट्स आर 0 एंड माइनस 2/3. क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, वेयर ओमेगा is the angle made by perpendicular with x axis. जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जाता है वो x axis से कितना एंगल बनाता है, एंड p is the distance of the line from the origin. ओके, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है? सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे. सबसे पहले तो इसको राइट पॉजिटिव में रखेंगे बिकॉज दिस इज डिस्टेंस, तो ये दैट मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए x के पहले और y के पहले जो उसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं यानी a और b जो आ रहे हैं अंडर रूट a प्लस बी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कीजिए. तो अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 से मैंने डिवाइड किया है तो ये इक्वेशन इज -1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल टू 4. अब जरा इसका कंपेरिजन x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p से कीजिए. cos ओमेगा आ जाएगा -1/2, sin ओमेगा रूट 3/2. ट्रिग्नोमेट्री लगाइए. किस एंगल के लिए sin प्लस में आता है और cos माइनस में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कीजिए. cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बट यहाँ -1/2 है तो इसकी वैल्यू है 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री स्क्वायर. 2π/3 करते हैं तो ओमेगा 2π/3 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4. आप इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू रख के जो मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम x1 y1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो 0 0 -8 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 8/2 आएगा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर में होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। बट हियर यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव में रखना होता है। दूसरी बात, x के पहले और y के पहले जो उसका कोफिशिएंट है, यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। उसके बाद आप इसका कंपैरिजन करेंगे, cos ओमेगा sin ओमेगा आ गया, किस एंगल के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करते हो उस एंगल को आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, फाइंड द डिस्टेंस। अभी मैं जिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, मैंने इसको ओपन कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मल्टीप्लाई करके, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 x1 y1 z1 नहीं, 3D में भी हमने यहाँ पे एंट्री किए हैं, x1 y1 इज गिवन बाई ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन में है अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आपका जो पॉइंट दिया है वो दिया है -1 1, यानी x1 की जगह -1 y1 की जगह 1 रखेंगे, इस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे एंड योर आंसर विल बी 5, मींस इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम -1, 1। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि x एक्सिस पर वो पॉइंट पता कीजिए जो कि इस लाइन से कितनी यूनिट दूरी पर है, 4 यूनिट्स। मैंने मान लिया एक पॉइंट भी x1, 0, अगर y एक्सिस में होता तो मैं मानता 0, y1। अब इसका आपने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये सारी चीजें सॉल्व करके आप ये आ गए, लेकिन ये जो आया है बाद में +20, जब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाएंगे तो एक बार आप प्लस का 20 लिख देंगे, एक बार माइनस का 20 लिख देंगे, सो यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आप कर लेंगे, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप आएंगे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। कोई भी 2 पैरेलल लाइन या कोई भी 2 लाइन कैसी भी दी हो, पैरेलल ना भी हो, तो आपको करना क्या है, यहां 2 पैरेलल लाइन दी हुई हैं, आप इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 0 से डिस्टेंस पता कर लेंगे और इसका भी, अगर माइनस में डिस्टेंस आ रहा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। एक डिस्टेंस d1 निकाल लेंगे और एक डिस्टेंस d2 निकाल लेंगे, 2 डिस्टेंस आ जाएंगे, फिर उन दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उन दोनों लाइनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find the distance of this line from origin and again the distance of this line from origin and you have to subtract the distances, you will get the distance between 2 lines. Question number 7 में क्या दिया हुआ है आपका, it has been asked that find the equation of line parallel to the line। इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन को पहले y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाइए तो m की वैल्यू हो गई 3/4 एंड दिस लाइन पासेस थ्रू -2 3, तो आप ये वाला इक्वेशन लगा दीजिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहां पर दिया हुआ है आप y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म लाएंगे कि जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका स्लोप 1/7 है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप क्या होगा, बताया हूं 50 बार बता चुका हूं, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/1/7 -7 एंड इट पासेस थ्रू 3, 0 मींस इट पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग x इंटरसेप्ट 3, ऐसा बोल रखा है, x इंटरसेप्ट 3 है, तो यानी कि ये x एक्सिस को 3, 0 पर टच करती है, तो y माइनस y1 m x माइनस x1 लगा के एंड यू विल गेट योर आंसर। सो यहां तक आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, वी विल प्रोसीड एंड वी विल सॉल्व फर्दर मोर क्वेश्चंस।